दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का द ग्रेट गीजा पिरामिड का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले लिया जाता है। इसका प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और इसकी बनावट आज भी सभी लोगों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह गीजा का पिरामिड है। पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो बीते 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक तो इसे मानव की संरचना मानते ही नहीं है, बल्कि वे कहते हैं इसे परग्रही यानी एलियन ने बनाया है। पिरामिड के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल के जवाब हैं जिनका जवाब नहीं होने के कारण वह रहस्य बन गया है। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में आपको पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य बताते हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले नीचे जमीन खिसक जाएगी। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन फेरो सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खदान, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र और हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं के साथ उन्हें दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण किया गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, इसलिए उन शवों के साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार भी उनके साथ पिरामिड में दफनाए जाते थे। और तो और उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था? यह काफी साधारण सा सवाल लगता है कि पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया था। सबका जवाब यही होगा कि इजिप्ट के राजा रानी के मृत शरीर को ममी बनाकर रखा गया है, पर इजिप्ट के पिरामिड में कोई भी ममी नहीं है। जी हाँ, पिरामिड में आज तक एक भी ममी या मकबरा नहीं मिला। पिरामिड के अलग अलग कमरों की सालों तक जांच हुई, पर वहां कुछ नहीं मिला। इजिप्शियन गीजा के पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं, उतने ही रहस्य उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनमें से कुछ खास तथ्यों के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए प्राचीन मिस्र के पिरामिड का निर्माण किया गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि पिरामिड को बनाया क्यों गया था, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन की कारीगरी बताते हैं। धरती के बीचों बीच है गीजा का पिरामिड। अगर हम पृथ्वी के ऊपर से एक लाइन खींचें और पृथ्वी के बीच से एक लाइन खींचें, तो यह दोनों लाइन जहां पर मिलती हैं वह पृथ्वी का बीच होता है। गीजा का पिरामिड पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है। अब 4000 साल पहले लोगों ने यह कैसे किया होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिरामिड के पत्थर बेहद खास हैं। पिरामिड को बनाने के लिए ढेर सारे पत्थरों का उपयोग किया गया था। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि यह किसी भी आम पत्थर से हजारों गुना ज्यादा मजबूत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिरामिड के उपयोग के लिए चुने पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर के 80,000 किलो तक का है। अब सबसे बड़ा सवाल मन में यह आता है कि 4000 साल पहले ना क्रेन ना जेसीबी थे, तो इजिप्ट के लोगों ने इतने भारी भारी पत्थर को कैसे लाया होगा और उन्हें तलाश कर उन्होंने ऊपर पिरामिड में इसे कैसे सेट किया होगा। उस समय ना ही लोहे की खोज हुई थी जिससे पत्थर को तराशा जा सके। पिरामिड बनाने के तरीके के पीछे काफी सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको काफी रिसर्च के बाद यह बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पिरामिड कैसे बनाए जाते थे। तो पिरामिड कैसे बनाए गए थे? इजिप्ट के पिरामिड 4 से 5000 वर्ष पहले बनाए गए थे। पिरामिड में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं, जो 450 फीट ऊंचा है। ऐसा मानना है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया होगा।
गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का है और यह 13 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। गीजा के पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनाया गया था। पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा बरकरार रहता है, चाहे बाहर कितना भी तापमान क्यों न रहे। पिरामिड के बाहरी पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया गया है और बैठाया गया है कि उनके जोड़ों के बीच में एक भी ब्लेड नहीं जा सकती। और एक आश्चर्य की बात तो यह है कि इन पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों के सीध में है। इन पिरामिडों का निर्माण ओरियन राशि के 3 तारों के बिल्कुल सिधाई में हुआ है। अभी तक आपने जाना कि पिरामिड कितनी भूमि पर, किस पत्थर से और कितने भार के पत्थरों के साथ ही कितने लोगों द्वारा कितने समय में बनाया गया। लेकिन अब हम आपको वो रियल थ्योरी बताते हैं जिससे पिरामिड का निर्माण हुआ। दरअसल पिरामिड को वाटर प्रेशर के जरिए बनाया गया है। पिरामिड को बनाते वक्त मिस्र के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर इतने भारी पत्थरों को वहां से कैसे ले जाएं जहां पिरामिड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मिस्र के लोग नील नदी के किनारे बसे हुए थे, जहां से उन्हें नदी को पार कर पिरामिड के पास उसके निर्माण सामग्री को पहुंचाना था। ऐसा माना जाता है कि तभी मिस्र के लोगों ने पहली बार नाव जैसी चीज बनाने के लिए सोचा। तभी उन्होंने लकड़ी की शाफ्ट बनाई, लेकिन इतने भारी पत्थरों को ले जाने की वजह से वह शाफ्ट ज्यादा दूर नहीं जा पाती थी, वह बीच में ही डूब जाती थी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। तब फिर मिस्र के लोगों ने अपनी विफलता से ही एक नए विचार, एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। उन्होंने भारी पत्थर को नीचे और शाफ्ट को ऊपर करके ही पत्थरों को पिरामिड के निकट पहुंचाया। फिर उन्होंने इसी का उपयोग करते हुए वाटर प्रेशर के जरिए इन पत्थरों को पिरामिड की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब यह वाटर प्रेशर किस तरह काम करता था, आइए जानते हैं। आपने पिरामिड में इस तरह की संरचनाएं तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह क्या है? दरअसल पिरामिड को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वह संरचना है जिसकी मदद से पहले पानी को पिरामिड में ऊपर तक भरा जाता था। फिर इनके मार्ग में बीच बीच में कई सारे ब्लॉक्स का निर्माण किया गया, फिर जिससे कि सामग्री को उसी लेवल पर रोका जा सके। सबसे पहले यह भारी पत्थरों को पहले लेवल पर रख देते थे और उसके बाद ब्लॉक को बंद कर देते थे। उसके बाद वाटर प्रेशर की वजह से वह भारी पत्थर दूसरे लेवल में चला जाता था और फिर वे दूसरे ब्लॉक को बंद कर दिया करते थे। ऐसे करके तीसरे लेवल से चौथे लेवल, चौथे लेवल से पांचवें लेवल और इसी तरह पत्थरों को सबसे ऊपरी सतह तक ले जाया जाता था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आखिर इस वाटर प्रेशर वाले सिस्टम को उस समय के लोगों ने कैसे विचार में लाया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम लोग ही इस थ्योरी के बारे में जानते होंगे। अगर आपने पहली बार यह थ्योरी जानी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री ही रहता है। एसी का आविष्कार तो कुछ दशक पहले ही हुआ है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जाति के लोग वातानुकूलित यानी ठंडी इमारत बनाने में माहिर थे। इजिप्ट रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहाँ गर्मी भी ज्यादा रहती है, पर पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान कितना ज्यादा ही क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है, इस सवाल पर आज भी वैज्ञानिक अपना सिर खुजाते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स। पिरामिड के सामने द ग्रेट स्फिंक्स है। इस मूर्ति का शरीर शेर का है जबकि सिर आदमी का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बड़े पत्थर को तराश कर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 74 मीटर है। अब आप सोच सकते होंगे कि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई। सिर्फ एक पिरामिड में ही लगभग 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बाहर चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है।
पिरामिड हर तरह भूकंप को झेलने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिरामिड को बनाने के लिए लोहे के औजारों का नहीं बल्कि सिर्फ तांबे की छेनी और पत्थरों की हथौड़ी का उपयोग किया गया था। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इतने बड़े पिरामिड को बनाने के लिए मात्र 20 से 25 साल का समय कैसे लगा। इतने कम समय में इतनी बड़ी इमारत और इतनी बेहतरीन इमारत कैसे बनी। पिरामिड एक प्राचीन ऊर्जा मशीन। मिस्र के सभी पिरामिडों पर आज भी शोध कार्य जारी है। हर बारे में हमें यहाँ नए नए रहस्यों का पता चलता है। गीजा के महान पिरामिड को कोई प्राचीन ऊर्जा मशीन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक मानता है। यह एक टेस्ला जैसे बिजली संयंत्र था जो हजारों साल पहले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों को बनाए रखता था। उनका सुझाव यह है कि यह एक विशाल प्राचीन संरचना थी जो कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा बनाए या उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी को प्राकृतिक गुणों का उपयोग करने में मदद करती थी। और अब अंत में सबसे रोचक तथ्य कि आखिर पिरामिड के अंदर क्या है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है यह अब तक किसी को पता नहीं चला। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्र में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान रखे हुए हैं। इसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। यह फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद रखे गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा का पिरामिड है जो कि हमेशा रहस्यों की दीवारों से घिरा रहता है। इसके कई ऐसे अनसुलझे हुए रहस्य हैं जिसे सुलझाने में आज भी वैज्ञानिक जोर शोर से लगे हुए हैं। सच तो यही है कि अब तक हम पिरामिड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं और हम जितना जानते भी हैं हमें उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।